अच्छा, जिस तरह आपकी ब्यूटी है, मतलब जिसने आपको आपने खुद को कवर अप किया, मेंटेन किया हुआ है ना, तो व्यूवर्स वो मेल या फीमेल, ज़्यादातर फीमेल्स आपको सुन रही होंगी, तो उनके लिए कोई ऐसा ब्यूटी टिप आप उनको मशवरा दें कि ये करें आप तो इस तरह मेरी तरह लगने लग जाएंगे। मेरी दो ही चीज़ें अपनी लाइफ में, एक फास्टिंग और एक है सब्स टी। और इससे मेरा इतनी तेज़ी से वेट रिड्यूस होता है कि मैं आपको क्या बोलूँ मैं इसके, और मैं बिल्कुल, लोगों को सब्स की तो बताती हूँ। है ग्रीन टी। तो आपको ये दूसरी मेडिसिन जो आ रही है उनमें ना जाए। इसी तरह स्किन के हवाले से आप फ्रूट्स खाएं सबसे ज़्यादा। मैं मासूम सवाल आपसे कर लेता हूँ, व्हाट्स योर मंथली अर्निंग, बताना चाहेंगे व्यूवर्स में? ये बहुत सीक्रेट है। अच्छा, फिर रहने ही देते हैं, ठीक है। दोस्तों वाला जिसे कहते हैं, अपने हाँ ना क्लाइंट भैया, से बिल्कुल। आपका इंटरेक्शन फ्रेंडली होना चाहिए, ना कि आप एक इस तरह से हो कि वो आपसे बात करते हुए कोई चीज़ बताते हुए भी हेजिटेट हो। तो वो बिल्कुल। चीज़ पे मैंने सबसे पहले काम किया, उसको कंफर्टेबल करना। आप आए हैं तो आप पानी चाय खाना सब उसको कंफर्टेबल करें, वो जितनी बिल्कुल देर में। मैं बिल्कुल। इंस्पायर बाय नबीला, पाकिस्तान से। और अगर दुबई की बात करें तो मैं अबिया मैमूना से बहुत अच्छा, इंस्पायर थी। अभी सीरम्स बहुत अच्छे हैं, विटामिन ई विटामिन सी इनटेक में भी लें, अप्लाई भी करें, और ये बेस्ट है उनके लिए। जिस तरह आपने मेल का सैलून ओपन कर लिया, आजकल के सर्कमस्टेंसेज में इन्फ्लेशन को देखते हुए, जो एस्पायरिंग ब्यूटिशियंस हैं उनको आप क्या मैसेज देंगी कि वो अपना कारोबार कैसे शुरू कर सकते हैं? वो नहीं करेंगे कि मैं कोई होम रेमेडी दे दूं कि आप बेसन लगा लें, जौ का आटा लगा वो लें। तो वो काफ़ी तो मुश्किल बिल्कुल हो जाएगा। नामुमकिन बात है। नामुमकिन। आपको लगता है कि फीमेल की स्किन ज़्यादा रिक्वायर्ड है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है मेल की स्किन ज़्यादा रिक्वायर्ड। ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि वो डिहाइड्रेट भी हुई होती है। उसके बाद वो स्किन सबसे ज़्यादा पानी उनका इनका टेक नहीं होता, वो ज़्यादा बहुत बाहर कम होते होता हैं, है, बिल्कुल। बहुत कम। किडनीज के इश्यूज़ होते हैं, रात भर जागना। आपको पता है यहाँ पे कराची का माहौल, पूरी रात जागना है, तो उनके हल्के बहुत ज़्यादा हुए हुए होते हैं। फिर उनका डस्टी इतना काम है, बाहर रहते हैं, उनके बाल डैमेज हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, उनको वाइटनेस आ रही है, उनके मतलब वाइट हो रहे हैं बाल। ये सारी चीज़ें मर्दों में ज़्यादा इश्यूज है कि मैं आपका जो है ना हल्के छुपा दूंगी, मैं आपके पिगमेंट हटा दूंगी, लेकिन आपका लगेगा ही नहीं कि आप मेकअप में आपका, दिल की तो वो। मुख्तलिफ बीमारियां पाकिस्तान कराची में काफ़ी हद तक फैल गई है, तो इसको आप कैसे क्योर करती हैं? कौन सी ऐसी अच्छा, यूनिक सर्विस आप प्रोवाइड करती हैं इन मेल सैलून जो बाकी सैलून्स में नज़र नहीं आती हमें? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टॉक शोज़ पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट आरिफ शाह। नाजरीन, एक ज़बरदस्त दिलचस्प बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ फिर हाजिर हुआ सबकी खिदमत में। आज का जो हमारा एपिसोड है वो एक दिलचस्प भी होने वाला है और काफ़ी यूनिक होगा। यूनिक इस वजह से होगा क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि पीछे तस्वीर आप देख रहे होंगे, इससे आपको पता चल गया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक भी है वो सैलून पे ही है, हम कह सकते हैं, या मेल सैलून पर। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि मेल सैलून मेल ही चलाते हैं, और मेल जो होती है वो फीमेल सैलून भी चला सकते हैं। और ये काफ़ी यूनिक चीज़ हो जाती है कि फ़ीमेल जो होती है वो एस्थेटिक की तरफ तो आ जाती है, एस्थेटिक ब्यूटी वगैरह ये चीज़ें चलाती हैं, पर फीमेल को जो है वो लाइक फीमेल सैलून की तरफ राग़िब होना वो तो एक आम बात है, पर फीमेल इनटू मेल लाइक वो मेल सैलून की तरफ राग़िब होती है, तो वो एक अजीब सी चीज़ होती है। तो उसके बिहाफ पे एक ज़बरदस्त गेस्ट आज मैंने लाइनअप किए, निक नेम केजी और पूरा नाम जो है केवल ज़ेरा, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले आपको मशकूर हूँ कि विजिट के लिए टाइम निकाल के हम यहाँ ज्वाइन किया, मौजूद किया। और सबसे पहले व्यूवर्स को बताएं कि आपने अपने ब्यूटी सैलून की बुनियाद कैसे रखी और अपने ब्यूटी को ही क्यों चूज़ किया? एक्चुअली मैं बताना चाहूँगी सबको कि ये वाला जो रुझान मेरा हुआ है, मैं खुद एक एक्चुअली आर्ट वर्क में ज़्यादा थी बचपन से। मेरा आर्ट, जैसे देखा होगा आपने, जी। पेंट करना, स्केचिंग करना, बहुत शौकीन होते हैं कुछ बच्चे। सही। वो तो बहुत ज़्यादा ही था, लेकिन उसके बाद ये अंदाज़ा नहीं था कि मैं इतना ज़्यादा आर्ट में चली जाऊँगी। बिल्कुल। एज अ फैशन डिज़ाइनर काम किया, फिर उसके साथ साथ इंटीरियर में चली गई, और उसके बाद ये वाला शौक भी, एज अ मेकअप आर्टिस्ट वाला भी काम करना शुरू कर ठीक दिया। है, इस पर डिटेल पे बात करेंगे आगे जाके, ठीक है। सबसे पहले ये बताएं कि ब्यूटी सैलून में कौन कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड करती हैं यहाँ पे? ऑलमोस्ट जो सारी सर्विसेज मौजूद हैं वो तो है ही यहाँ पर। आपने देखा होगा मेल सैलून्स में एस्थेटिक नज़र नहीं आता नहीं हमें, आता, वो बिल्कुल। फीमेल्स में ज़्यादा है। वो हमने डिफरेंट किया है यहाँ पर, एक ये चीज़ की है। और और भी बहुत सारी चीज़ें हम ला रहे हैं साथ में, जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है ठीक है। यहाँ पे। वैसे आप व्यूअर्स से ये बताएं कि अब तक जो यहाँ पे सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रही हैं, वर्डिंगली वो बता दें इन शॉर्ट।
इन शॉर्ट यहाँ पर फेशियल्स वगैरह हैं, मैनी पेडी है, जो भी बियर्ड और हेयर स्टाइलिंग होती है, स्टैटिक मौजूद है यहाँ पर। यही सारी चीज़ें इधर अच्छा, available ज़बरदस्त, ठीक है। अच्छा, क्लाइंट आपके पास यहाँ सारे मेल ही आते होंगे, हैं। जी जी। तो वो किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड करते हैं क्लाइंट जो है मेल? यहाँ पर नॉर्मली तो वो शेव और वो सारी, लेकिन स्किन का प्रॉब्लम हल्के हो गए, स्किन का प्रॉब्लम पिगमेंट आ गया, तो वो ज़्यादातर हाइड्रा की डिमांड करते हैं, हाइड्रा फेशियल करवाने की डिमांड करते हैं। चलिए, ठीक है। अच्छा, स्किन की आपने जिक्र की, इस पर हम जाके बात करेंगे थोड़ी तफसील से। कौन सी ऐसी यूनिक सर्विस आप प्रोवाइड करती हैं इन मेल सैलून जो बाकी सैलून्स में नज़र नहीं आती हमें? नॉर्मली यहाँ सबसे अलग चीज़ ये है कि यहाँ फीमेल्स हमने रखी लड़कियाँ, जो कि नॉर्मली मर्द ये कहते हैं कि फीमेल्स ज़्यादा अच्छा काम करती हैं, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में काम होता है उनका, और टाइम भी तो वही चीज़ हमसे डिमांड, मैंने यही कॉन्सेप्ट था मेरा फीमेल सैलून के बाद मैं जो मेल में आई हूँ, वो चीज़ मेरे पास फीमेल में आ रही थी, रिक्वायर्ड आ रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं मेल सैलून खोलूँ और ये चीज़ प्रोवाइड करूँ, फीमेल वर्कर्स रखूँ। ये सबसे अलग चीज़ है, हाँ, ये यूनिक है। नॉर्मली आपको DHA साइट पे ये दिखता है, लेकिन ये जौहर मिड ऑफ सिटी बहुत कम है, बहुत कम नामुमकिन है, ना दिखने को नहीं मिलता। बिल्कुल। ये मैंने किया और मेरे अंडर सर्विलेंस ये सारी लड़कियां कर रही हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर इन योर सैलून जो काम कर रही हैं? ऑलमोस्ट हमने 3 गर्ल्स रखी हुई हैं। ओके, प्रोफेशनल गर्ल्स? प्रोफेशनल है, ऑलराउंडर है। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, मौजूदा जो ब्यूटी ट्रेंड्स इस वक्त चल रही है, उन ट्रेंड्स से रिलेटेड लाइक आपने क्या चीज़ अचीव की है, या कौन सी ऐसी ट्रेंड्स है जो इस वक्त इंडस्ट्री में चल रही है और आप उससे वाकिफ़ हो? सबसे पहले एक सबसे मुश्किल होता है जब ग्रूम बनाए, तो वो फाउंडेशन, क्योंकि मैं मीडिया की मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, तो नॉर्मली आपने देखा होगा आर्टिस्ट तैयार हो रहे होते हैं, फाउंडेशंस लगा रहे हैं या कुछ पिगमेंट हो रहा है कुछ, वो नॉर्मली किसी भी बॉय को थोड़ा इरिटेट करेगा और वो नहीं करना चाहेगा। तो उस कॉन्सेप्ट में लाना कि मैं आपका जो है ना हल्के छुपा दूंगी, मैं आपके पिगमेंट हटा दूंगी, लेकिन आपका लगेगा ही नहीं कि आप मेकअप में आपका, तो वो वाली चीज़ मैंने दिखाई है, इसमें की है थोड़ा सा डिफरेंट। ब्यूटी मतलब ब्यूटी ट्रेंड्स आपने ये वाली चीज़ कैच की? ये कैच की है, और दूसरा ये कि हाइड्रा की तरफ लेकर आई हूँ, ये एक डिफरेंट चीज़ हुई है। चलिए, ठीक है। अच्छा, स्किन की आपने जिक्र की थी, मैं इस पे स्किन के कुछ क्वेश्चंस है आपसे डिटेल से बात कर लेते हैं, व्यूअर्स को आगाही भी हो जाएगी इसमें। जल्द की मुख्तलिफ बीमारियाँ पाकिस्तान कराची में काफ़ी हद तक फैल गई है, तो इसको आप कैसे क्योर करती हैं? अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आपका डॉक्टर से कंसल्ट करना मैं सबसे पहले प्रेफर करूँगी, डॉक्टर से कंसल्ट होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, उसको पहले करें, अपनी डाइट को सबसे पहले, 2 चीज़ें तो मैं कहती हूँ कि आप पहले ये करें, आपको कोई डिजीज़ तो नहीं है। ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये हमारे हैंड पे नहीं है, एक ब्यूटिशियन के हैंड पे ये नहीं है। उसके बाद मेरे पास आ जाता है अपर लेयर के ऊपर का काम, वो मैं क्योर कर सकती हूँ, वो मैं उनको बता सकती हूँ कि जैसे एक्नी बहुत ज़्यादा है, डस्ट पोल्यूशन की वजह से एक्नी हो जाता है, आपका पिगमेंट है, और यहाँ गर्मी का वेदर ज़्यादा आ चुका है, आपने देखा हीट स्ट्रोक वाले जो गर्मी है यहाँ पर आती है, तो उस हवाले से जो है हमें डबल टून को जो है 1 टून करना, क्योंकि मेरा सबसे इंटरेस्ट फीमेल से हटकर मेल्स में है। आपको लगता है कि फीमेल की स्किन ज़्यादा रिक्वायर्ड है, नहीं, मुझे ऐसा लगता है मेल की स्किन ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि वो डिहाइड्रेट भी हुई होती है। उसके बाद वो स्किन सबसे ज़्यादा पानी उनका टेक नहीं होता, वो ज़्यादा बाहर होते हैं, बहुत कम किडनीज के इश्यूज़ होते हैं, रात भर जागना, आपको पता है यहाँ पे कराची का माहौल पूरी रात जागना है, तो उनके हल्के बहुत ज़्यादा हुए होते हैं, फिर उनका डस्टी इतना काम है, बाहर रहते हैं, उनके बाल डैमेज हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, उनको वाइटनेस आ रही है, उनके मतलब वाइट हो रहे हैं बाल, ये सारी चीज़ें मर्दों में ज़्यादा इश्यूज़ हैं बनिस्बत औरतों की। बनिस्बत औरतों की, तो वो ट्रीट करने में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। अच्छा, ज़बरदस्त, ठीक है। अच्छा, जिल्द की देखभाल के लिए आपके पास कौन सा ऐसा नुस्खा या राज है जो आप व्यूअर्स को बताना चाहें? फीमेल में या मेल में, दोनों बोल रहे हैं यार? मेल में आप बताते हैं, क्योंकि ज़्यादा रुझान आप मेल की तरफ है ना। अच्छा, मैं एक बात इधर करेक्ट करूँगी, अगर मैं मेल्स को होम रेमेडी बताती हूँ तो उनके पास टाइम नहीं है। ठीक है। उनको मैं ये कह सकती हूँ कि मेडिकल की जो आती हैं रिलेटेड मेडिकेटेड क्रीम्स आती हैं वाइटनिंग पे, वो यूज़ करें, वो बहुत सारी मौजूद हैं, और वो आप करें तो उनसे टोन उनका अप जाता है, वो यूज़ कर सकते हैं। मेरी जो प्रैक्टिसिंग में रहा, जो मैंने देखा, वो एक क्रीम तो यूज़ करना चाहेंगे, वो केयर करेंगे, लेकिन वो नहीं करेंगे कि मैं कोई होम रेमेडी दे दूं कि आप बेसन लगा लें, जौ का आटा लगा लें, वो तो बिल्कुल नामुमकिन बात है। तो वो उनको हेयर्स के लिए चाहिए होता है या स्किन के लिए, तो एक मैं ये कह सकती हूँ वाइटनिंग क्रीम वो यूज़ करें अगर उनका डिम हो रहा है, पिगमेंट आ रहा है, या कुछ तरह के इशूज़, वो उसे रिलेट। और विटामिन C हो गया, जो आजकल बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं न्यू टेक्नोलॉजी के हवाले से,
सिरम्स बहुत अच्छे हैं, विटामिन ई, विटामिन सी इनटेक में भी लें, अप्लाई भी करें, और ये बेस्ट है उनके लिए। अच्छा, जो क्रीम आपने रेफर किए, इज देयर एनी साइड इफेक्ट ऑफ दैट? नहीं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। 0% अब वो जब हमारी कंसल्टेंसी में आएंगे या मुझसे रब्ता करेंगे कि आप बताएं कि मैं कहती हूँ इसमें कोई पैसे नहीं है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बता रही हूँ। मेरा क्लाइंट आता है, मैं सबसे पहले कहती हूँ कोई भी चीज़ बाय करने से पहले अपने सीनियर से या जो उसके नॉलेज रखता है उससे पूछ लें, पूछे बिल्कुल, कोई फीस चार्ज तो हो नहीं रही। पूछने में हर्ज नहीं है। मैं फिर ये गाइड करती हूँ अपने क्लाइंट को कि प्लीज़ आप अटैच हो मुझसे और इस चीज़ में मुझसे ब्रीफिंग लें और नॉलेज लें, अवेयर हो इस चीज़ को, बिल्कुल, ये एंड देन ज़बरदस्त बाय स्टेप है। करें। बिल्कुल अच्छा स्टेप है। अच्छा, इंडस्ट्री की बात कर लें, मतलब एक मेल सैलून्स काफ़ी ज़्यादा हैं इंडस्ट्री में, आप कैसे अप टू डेट रहती है ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजीज एंड टेक्निक्स से? अच्छा, थ्रू सोशल मीडिया, वो तो एक अलग चीज़ है, मतलब नॉर्मल लाइफ में कैसे है? नॉर्मल लाइफ में मैं आपको बताऊं, मैं मल्टीपल वर्किंग कर रही हूँ। हम यहाँ तो एक सैलून के हवाले से हैं, साथ में इंटीरियर से अटैच होना, फैशन डिज़ाइनिंग से, मीडिया से अटैच होना जहाँ पे कास्टिंग है, फिर एजुकेशनल डिपार्टमेंट से भी मेरा ताल्लुक है, डिजिटल फॉरेंसिक साइंस। अच्छा, ये सारे अलग अलग हैं, या आप देखें अगर फील्ड्स अलग अलग हैं, और ये सारी फील्ड्स में जो लोग मुझसे कनेक्ट होते हैं तो उन्हें पता लगता है अच्छा इनका बिजनेस जो है वो सैलून का है, तो वहाँ पर वो मुझसे चीज़ें पूछ रहे हैं या चीज़ें इस तरह कनेक्ट हो रहे हैं, और जो उनको मैं अवेयर करती हूँ तो उन्हें पता चलता है कि अब ये लेटेस्ट चीज़ चल रही है। जैसे एस्थेटिक बहुत इन हो गया है, डॉक्टर्स कर रहे हैं, सैलून में लिमिटेड चीज़ें मौजूद हैं, जैसे हाइड्रा फेशियल्स हो गए, हम सिरम्स को बता रहे हैं, पीआरपी हो रहा है, मीज़ो हो रहा है, लेकिन इसके लिए भी हम एक्सपर्ट रखें और उनको बताएं हर जगह। बिल्कुल, आप अवेयर करें और साथ में डॉक्टर आपके साथ कनेक्ट हो, सबसे डिफरेंट चीज़ ये आ जाती है। अच्छा, ये इसी तरह ये लेटेस्ट आप देख रहे होंगे ट्रेंड चल रहा है इस वक्त। अच्छा, एक और चीज़ भी चल रही है, बीबी ग्लो, एक आपका टून एक मेंटेन कर लेता है, एक ये क्विक है, जैसे कि आप डेली का नहीं कर पा रहे हैं तो आप बीबी ग्लो पे चले गए, आप मीज़ो पे चले गए, धब्बे हटा दें, कुछ 6 महीने के लिए रिलीव हो जाए, मतलब इस तरह के पीआरपी पे चले गए, हेयर्स का पीआरपी है, स्किन का पीआरपी है। ये चीज़ें एक डिफरेंट है और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कह लें, और ये अभी ट्रेंडिंग में भी चल रहा है इस वक्त। चलिए ठीक है, बेनिफिशियल है ये। लाइक जिस तरह आप अपना काम कर रही है, लाइक फीमेल्स तो एस्थेटिक की तरफ आ सकती है और फीमेल सैलून भी ओपन कर सकती है, वो इतना बड़ा टास्क है नहीं। लाइक जिस तरह आपने मेल का सैलून ओपन कर रही है, आजकल के सर्कमस्टेंसेस में इन्फ्लेशन को देखते हुए, जो एस्पायरिंग ब्यूटिशियंस हैं उनको आप क्या मैसेज देंगी कि वो अपना कारोबार कैसे शुरू कर सकते हैं? अच्छा, फर्स्ट मैं आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, मेरा होम बेस्ड सैलून था फर्स्ट, और मैं इंस्पायर बाय नबीला पाकिस्तान से, और अगर दुबई की बात करें तो मैं अभिया मैमूना से बहुत इंस्पायर थी जी। ठीक है, अभिया जो है वो उनका मेकअप स्टूडियो है और वो इस पे ज़्यादा करती हैं काम। अच्छा, उनसे इंस्पायर होके मैंने अपना, जब पाकिस्तान में आई तो मैंने पाकिस्तान आकर सबसे पहले होम पे किया, और वो उसका एम्बियंस भी बहुत डिफरेंट है। इस तरह करनी है, उसमें मल्टीपल वर्किंग हुई, कास्टिंग भी हुई, पोर्टफोलियोज़ भी बने, रेंटल ड्रेसेस का काम भी वहाँ पे हुआ, सैलून की सारी सर्विसेज हमने अवेलेबल की, मेकअप के हवाले से भी हुआ, वहाँ ड्रामा शूट्स भी हो गई, यानी मल्टीपल चीज़ें की। तो मैं कहूँगी कि आप एक घर का यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप एक इनिशियल स्टेज पे मैंने वहाँ इन्वेस्टमेंट किया, और सोशल मीडिया के थ्रू, और फिर अपने आप को डिफरेंट फील्ड्स में इन करने के बाद वहाँ से मैं लोगों को लेकर आई, और आपका अखलाक इतना अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल डिसिप्लिन ऐसा होना चाहिए कि आप ये पीछे पीछे इंसान है। मेरा इखलाक की सबसे ज़्यादा तारीफ होती है, और उसी को लेकर मैं फ्रेंडली बहुत ज़्यादा हूँ, यानी कि दोस्तों वाला जिसे कहते हैं, अपने क्लाइंट से आपका इंटरेक्शन फ्रेंडली होना चाहिए, ना कि आप एक इस तरह से हो कि वो आपसे बात करते हुए, कोई चीज़ बताते हुए भी हेजिटेट हो। तो वो चीज़ पे मैंने सबसे पहले काम किया, उसको कंफर्टेबल करना। आप आए हैं तो आप पानी चाय खाना सब उसको कंफर्टेबल करें, वो जितनी देर भी है, देन वो आपसे हर चीज़ डिस्कस करेगा। फिर मैं एक सर्विस दे रही हूँ, और अगर मुझे लगता है कि नहीं इनको सेकंड भी चाहिए तो हम उनको कोड नहीं कर रहे, बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं, पैसों को ज़्यादा नहीं हाईलाइट करें कि हम इतना इतना पैसे, बिल्कुल ये वाली चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ओके फाइन, आप ये नहीं कर पा रहे, आपकी रेंज नहीं है, तो हम आपके लिए कंफर्टेबल होकर इतने इसमें करेंगे। तो बहुत चीप रेट्स में काम किया और एक अपनी मार्केट मेंटेन की, एंड देन मैं अब आपके सामने सेकंड सैलून के अंदर हूँ, जो कि
मेल से ज़्यादा बिजनेस पॉइंट से रिलेट कनेक्शन था, तो मैंने कहा कि इसको क्यों ना हम ऐसे यूटिलाइज करें। बिल्कुल ज़बरदस्त, और ये आपका बहुत ज़बरदस्त अच्छा कॉन्सेप्ट भी है। बिल्कुल। ठीक है, बिजनेस एस्पेक्ट्स को कैसे बैलेंस करती हैं आप, ये मेन क्वेश्चन है। इसको कैसे बैलेंस करते हैं, इसमें बड़ा ये लोगों के लिए, ये मुझसे काफ़ी सारे सवाल होते हैं। अच्छा, कुछ काम ऐसे होते हैं, मेरे मल्टीपल वर्क है, तो मैं, कुछ लोग करना चाहते हैं कि वो मल्टीपल वर्किंग में जाएं, और उनका शौक भी होता है, और कुछ लोगों के सवाल होता है कि ये बहुत मुश्किल है, आप एक फील्ड को लें। मेरी एक फील्ड सैलून ही है, अर्निंग पॉइंट सैलून है, बट मैंने और भी सारे काम किए हैं, और वो सीजनिंग वाइज किए हैं। अच्छा। यानी कि फ़र्ज़ करें आपका 3 मंथ का सीज़न आता है, जिसमें मुहर्रम, सफ़र, और ये 2 महीने ऐसे होते हैं जो हमारी अर्निंग नहीं होती। रमज़ान हो गई, काम डाउन होता है। हाँ, आखिरी के वीक में ज़्यादा अर्निंग होती है। तो हमारी, मेरी उसमें कोशिश होती है मैं दूसरी चीज़ें भी इसमें ग्रैब करूँ, और दूसरी चीज़ों से भी अर्निंग कर पाऊँ मैं। तो मैं लोगों को मशवरा दूंगी, जो लोगों को मुश्किल लगता है। मेरी सेलिंग ग्रुप्स भी बने हुए हैं, जॉब प्रोवाइड ग्रुप्स भी बने हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं एडवाइस करूंगी कि वो भी कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के साथ, सीजनिंग वाइज। अच्छा, सीजनिंग बस। सीजनिंग अच्छा, वाइज। मैं मासूम सवाल आपसे कर लेता हूँ, व्हाट्स योर मंथली अर्निंग, अब बताना चाहेंगे व्यूअर्स को? ये बहुत सीक्रेट है। अच्छा, फिर रहने ही देते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे क्विक फायर क्वेश्चंस कर लेता ओके। हूँ 2-3, उसके बाद जो है चीज़ें रेफ अप करते हैं। ओके। आपकी फेवरेट ब्यूटी प्रोडक्ट ऑफ ऑल टाइम, जो आप खुद भी आपने खुद पे यूज़ की, इम्प्लीमेंट किया, आप चाहती है कि मैं कस्टमर्स क्लाइंट से भी इम्प्लीमेंट करूँ? अच्छा, मैं सबसे पहले 2 चीज़ें समझाऊंगी, मेल के लिए अलग बात करूंगी, फीमेल फीमेल्स के के लिए, लिए हाँ, ये अलग। ज़बरदस्त है। जो टीनेज बच्चियां हैं, बल्कि मदर्स के लिए भी कहूँगी, अपनी बच्चियों को होम रेमेडी पे लेकर आएँ। सबसे ज़्यादा बेस्ट है जो सस्ता और होम रेमेडी, जो कि आज गोरा भी वो चीज़ कर रहा है, पैकिंग में तरीके से वो यूज़ करवा रहा है। हमारे पंसारी की दुकानें हैं यहाँ पर, पंसार वालों की, आप वहाँ से बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। इनफैक्ट नॉर्मली जो राशन की होती हैं, वहाँ से आप बेसन लें, गर्मियों में आप बेसन को यूज़ करें, उसका पेस्ट बना के यूज़ करें। अच्छा, इसी तरह हमारा सईद गनी का उपटन है, वो वो भी आपके अच्छा है। पिगमेंट्स हटा देता है। सबसे उसके अंदर डिफरेंट चीज़ ही है, फॉर लाइफ टाइम। लाइफ टाइम। आपको ज़रूरत नहीं है कि वो लोग शादियों में यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ शादी से पहले करें। नहीं, आप अपने 15 डेज 20 डेज पे जाकर आप अपने फेस पे यूज़ करें, उसके अंदर लिफ्टिंग भी है। इसी तरह आप योगेट यूज़ करें। इसी तरह अब जैसे टोमेटो है, वो ब्लीचिंग करता है, एसिड का कर रहा है, मास्क। अच्छा, इसी तरह लेमन है, वो कर रहा है आपका। तो ये इस तरह की चीज़ें, जौ का आटा है, वो यूज़ करें, वो आपके स्किन को बहुत स्मूथ कर देता है। मुझसे आज भी लोग कहते हैं कि आप तो बहुत लॉन्ग टाइम ऐसी ही नज़र आ रही हैं, आप में कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा, आप फिट कैसे रख लेती हैं अपने आप को? तो बहुत, अब सब्सिडी जो अगवानी और पठान जो सबसे ज़्यादा आप देखते हैं वो पीते हैं, और मैं कहती हूँ उससे सबसे अच्छा डाइजेस्ट होता है। अच्छा। और मैंने इसी से ना जिम किया, ना कोई डाइट प्लान्स हुए, फास्टिंग सबसे बेस्ट चीज़। मेरी 2 ही चीज़ें अपनी लाइफ में, एक फास्टिंग और एक है सब्सिडी। और इससे मेरा इतनी तेज़ी से वेट रिड्यूस होता है कि मैं आपको क्या बोलूँ मैं इसके, और मैं लोगों को बताती हूँ। ग्रीन टी। तो आपको ये दूसरी मेडिसिन जो आ रही हैं उनमें ना जाए। इसी तरह स्किन के हवाले से आप फ्रूट्स खाएं सबसे ज़्यादा, वो सबसे अच्छा। और फ्रूट खाते हुए एक अप्लाई भी कर लें, लगा दे कोई लगा दे, कोई हर्ज नहीं है। तो ये ऐसी चीज़ें, ये तो हो गई, मेल और फीमेल दोनों भी कर सकते हैं। इसी तरह लिफ्टिंग वाला जो मैं आपको कह रही हूँ, एग है, एग में से उसकी वाइट जो हिस्सा है, उसका जर्दी हटाएं, और दूसरा वाला वो अगर आप वो थोड़ा सा तोड़ेंगे और इस तरह वो अप्लाई, तो आपका वो जब ड्राई होने लगता है तो बिल्कुल खिंच रहा होता है। हाँ, बिल्कुल। और इसी तरह बेसन में भी और मड मास्क में भी है, तो वो लिफ्टिंग करता है आपकी स्किन को, और फिर आप उतार लो, उससे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा। ये मर्द भी कर सकते हैं अगर टाइम मिले तो। और इसके अलावा जो, अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें आज के हिसाब से, तो जापानीज़ प्रोडक्ट हैं जो 4 और 5 सीरीज़ पे होती है, जिसमें डे नाइट क्रीम्स आती हैं, उसके अंदर आइस फेस सिरम्स आ जाते हैं, एक सिरम आता है। इसी तरह उसकी आइस सिरम आ जाते हैं, क्रीम आ जाती है, लिप टिंट आ जाता है। ये सारी चीज़ें यूज़ करें, नो डाउट इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अच्छा, ये आजमूदा नुस्खा ये है ना? आजमूदा, और ये मैं खुद यूज़ करती हूँ, ठीक है। अभी भी कर रही हूँ मैं। हाँ, ठीक है, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन का करता हूँ। आपके आजमूदा नुस्खे पे ही है ये, उसके बाद चीज़ें रैप अप कर लेते हैं। अच्छा, जिस तरह आपकी ब्यूटी है, मतलब जिसने आपने खुद को कवर अप किया, मेंटेन किया हुआ ना, तो व्यूवर्स, वो मेल या फीमेल, ज़्यादातर फीमेल्स आपको सुन रही होंगी, तो उनके लिए कोई ऐसा ब्यूटी टिप आप उनको मशवरा दें कि ये करें आप तो इस तरह मेरी तरह लगने लग जाएंगे?
मैं सबसे पहले उनको कहूँगी कि बेसन का गर्मियों में बहुत ज़्यादा यूज़ करें, और गर्मियाँ हों और सर्दियाँ हों, चाहे दोनों 30 से अबव या 25 से अबव जो भी लड़कियां हैं, क्योंकि यहाँ का वेदर अब ऐसा नहीं है, हाँ बिल्कुल। लड़कियों की स्किन बहुत जल्दी एजिंग की तरफ जा रही है, तो वो डे नाइट क्रीम यूज़ करें किसी भी अच्छे ब्रांड की। वो लाजमी अपनी ज़िंदगी का पार्ट बना लें। मॉइस्चराइज स्किन रहेगी तो पीएच बैलेंस भी आपका सही रहेगा और आप ग्लो करते रहेंगे। और पानी का इंटेक सबसे ज़्यादा, अच्छा, फ्रूट और पानी का बिल्कुल, ये तो मेन इंटेक, चीज़ है ये तो। दो चीज़ें। अगर आप खाना नहीं भी खा रहे तो फ्रूट का इंटेक और एंड पानी पानी का, का ये एक ऐसी टिप है। अच्छा, मैं एक और चीज़ जो मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़रूर रोज़ की शामिल है, वो योगर्ट। अच्छा, योगर्ट। मैंने योगर्ट लाजमी खाना है, अच्छा, चाहे वो मैं पराठे के साथ खाऊं, चाहे मैं तंदूरी रोटी के साथ पर खाऊं। खाना है। खाना है, मैंने लस्सी पीनी है या मैंने रायते फॉर्म में, लेकिन मुझे योगर्ट चाहिए ही चाहिए अच्छा, डेली का। ज़बरदस्त, ठीक है। अच्छा, कवल, आप हमारे टॉक शोज पॉडकास्ट में मौजूद हैं। मैंने आपसे बात की थी बिफोर पॉडकास्ट के मेरे कुछ क्लाइंट्स है या मेरे कुछ फ्रेंड्स है, फीमेल्स मेल्स, उनके लिए आप जो है कोई ऑफ़र दें ना, तो हमारे टॉक शोज पॉडकास्ट के बिहाफ पे उनको कौन सी ऑफ़र देंगी, वो आप मुझे बताते हैं, या प्रोमो कोड बता दें, क्या प्रोमो कोड है मेरा। अच्छा, ये गुलिस्तान में एड्रेस, हाँ, एड्रेस भी बता दें ज़रूर। ओके। ये गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 में मौजूद है, अल्फ़ा मेल सैलून के नाम से। और एक मेरा केजी स्टूडियो भी है, वो भी यहीं पर मौजूद है ब्लॉक 18 में गुलिस्तान जौहर में। आप यहाँ पर आते हैं अल्फ़ा मेल में, जहाँ को मौजूद है, या फीमेल मेल दोनों आ सकते हैं, हम ट्रीट कर रहे हैं। और आरिफ का मैं बोलूँगी, जो आरिफ का शो है टॉक शो, और इनका कोड यूज़ करें RF001। जो लोग भी यहाँ आएंगे उनको स्ट्रेट 50% ऑफ मिलेगी। ज़बरदस्त, पक्की बात है ना, पक्की इरशाद? बात है, ठीक पक्की है, बात है। ज़बरदस्त हो गया, ठीक है। नाज़रीन, तो ये थी आज की हमारी ज़बरदस्त धूमदार धमाकेदार गेस्ट कवल ज़ेहरा, और उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद भी आएगा और इंशाल्लाह ताला बेनिफिशियल भी लगेगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका होस्ट आरिफ शाह।